वकार, प्रधानमंत्री मोदी ने आज डॉक्टर मनमोहन सिंह का 2006 का बयान कोट किया, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह सेड दैट संसाधनों पर अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिमों का पहला हक है। ये काफी चर्चित बयान है। प्रधानमंत्री ने बोला कि पहला हक गरीब का है, और इस बात को आप चाहे मोदी के विरोधी हो चाहे बीजेपी के विरोधी हो, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि संसाधनों पर पहला गरीब का होना चाहिए, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, या फिर ईसाई हो, या फिर किसी जात धर्म से आता हो। द पॉइंट इज दिस, जो कि इस समय बहुत मोजो सवाल है, वो ये सवाल है कि क्या आपको लगता है कि हिंदुओं का बंटवारा करके जात का सहारा एक अलायंस लेना चाह रहा है इस देश का, इंडिया अलायंस जिसकी बात कर रहा हूं मैं? असीम वकार। देखिए, मैं सबको सुन रहा था, आपसे पहले भी 2 चैनल पर था। मुझे बहुत अफसोस हुआ, भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री जो 9.5 साल से गद्दी पे बैठे हुए हैं, वो जब चुनावी मैदान में उतरते हैं और रैलियों में जाते हैं तो सिर्फ हिंदू और मुसलमान जी, इसके अलावा कोई बात नहीं। अफसोस इस बात का है कि आप पूरी दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं। देखिए, पॉलिटिकल लोग समझते हैं, पॉलिटिकल लोग सब जानते हैं कि जब आपके पास अपने काम दिखाने के लिए और बताने के लिए कुछ नहीं होता है तो आप बंटवारे की राजनीति करते हैं। आप अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक से लड़ाएंगे, बहुसंख्यक को पानी पे चढ़ाएंगे कि हक ले लो, ये ले लेगा तो क्या होगा। भारत के प्रधानमंत्री जब धर्मों पे बात करें, जातियों पे बात करें, तो ये सच है कि विकास नाम की कहीं भी कोई काम नहीं हुआ है। मुझे अफसोस हुआ इस बात को सुनकर। प्रधानमंत्री जी को अपने काम बताना चाहिए थे, अपने काम गिनाना चाहिए थे। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि गरीबों का सारा देश के संसाधनों पे गरीबों का हक, तो सारे एयरपोर्ट अडानी जैसे लोगों को क्यों दिए जा रहे हैं? बिजली घर अडानी जैसे लोगों को क्यों दिए जा रहे हैं? लाखों करोड़ रुपए अडानी को क्यों दिए जा रहे हैं? किसी गरीब को क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? सवाल तो खड़ा होगा ना। अगर आपके हिसाब से संसाधनों पे गरीब का हक है तो गरीब तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, गरीब तो कर्ज में दबा हुआ है। ओके प्रोफेसर आगी, प्रोफेसर आगी, तो बिजली का बिल नहीं जमा हो पा रहा। जी प्रोफेसर संगीता आगी, ये जो बात मैं नीतीश कुमार पे जी नीतीश कुमार पे एक सवाल करना चाह रहा था। जी जी जी। देखिए, जाति जनगणना की बहुत अच्छी बात है, हर आदमी को पता होना चाहिए कि उसका कितना हिस्सा है और कितनी भागीदारी है। मैं शुक्रगुजार हूं तेजस्वी जी का और नीतीश जी का, लेकिन इस जनगणना के बाद एक बात साफ हो गई कि नीतीश कुमार जी की जो जाति है वो तो 3% भी नहीं है। आप कह रहे हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, ये आपका नारा है नीतीश जी का और लालू जी का। तो आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए मुख्यमंत्री की पोस्ट से, आपका तो हिस्सा ही नहीं है। आपको तो किसी आयोग का चेयरमैन बनना चाहिए। और दूसरी बात, मैं नीतीश जी से और तेजस्वी जी से पूछ रहा हूं कि जब जनगणना हो गई और मुसलमान सर्वे हुआ है, जनगणना नहीं है, ये सर्वे है। वहां पर ये जनगणना नहीं है, सर्वे है अभी तक। हाँ सर्वे जी, हाँ, नहीं सर्वे। तो मैं खाली ये पूछ रहा हूं कि जब मुसलमान 17.5% से ऊपर आए हैं तो आप हमें डिप्टी सीएम कब बना रहे हैं? ओके विवेक श्रीवास्तव पहले रिस्पॉन्ड दे दे इस बात का। शपथ दिला रहे हैं? जी विवेक श्रीवास्तव, मैं आऊंगा। विवेक श्रीवास्तव, ये खेल अगर खेला जाएगा तो खेल तो पूरी तरीके से खेलेगा ना फिर। अब बताइए क्या जवाब है इस बात का? नहीं बिल्कुल खेलना चाहिए, हम तो कह रहे हैं। देखिए, सबसे पहली चीज है वकार भाई, आपको पहले ही पता होगा कि 70 साल के अंदर कई चीफ मिनिस्टर माइनॉरिटी कम्युनिटीज के बने हैं। अभी कब दे रहे हैं? ये सर्वे अभी का है। असीम वकार ने बड़ा मौजूद सवाल करा है अभी, है ना? हाँ तो आने दीजिए, चुनाव होगा, इलेक्शंस होने दीजिए, रिजल्ट्स आने दीजिए, क्यों नहीं होगा? मुसलमान एक बराबरी का नागरिक है, बराबरी का नागरिक होना चाहिए, और हर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के ऊपर एक मुसलमान का उतना ही अधिकार है जितना एक हिंदू का है। यह बड़ी क्लियर सी बात है, इसके अंदर कोई सोच समझ की बात है ही नहीं। हाँ, लेकिन पॉलिटिक्स अपने तरीके से चलती है, लड़ाई लड़नी है, इलेक्शंस लड़ने हैं, तो मतलब इंडिया सरकारें बननी चाहिए। एक सेकंड जी असीम वकार, बड़ी क्लियर सी बात। ओके 20 सेकंड असीम वकार, रिस्पॉन्ड देन संगीत प्रोफेसर आगी जी। नहीं, देखिए, एक बड़ी प्रॉब्लम ये खड़ी हो रही है कि श्रीवास्तव जी ना आरजेडी के ऑफिशियल स्पोक पर्सन है ना जेडीयू के। मैं इनकी बात ना सुनूंगा ना मानूंगा। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि एक टेलीफोन लगाइए किसी ऑफिशियल आदमी को
और उनसे कहिए कि नीतीश जी की हिस्सेदारी नहीं है, वो इस्तीफा कब दे रहे हैं और मुसलमान को डिप्टी सीएम कब बना रहे हैं। मैं उस डिप्टी सीएम की शपथ ग्रहण में आना चाह रहा हूं, मुझे बुलाइए, मैं आऊंगा, मिठाई लेके आऊंगा। जवाब तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बनाएंगे एक मुसलमान को, यह सवाल क्यों नहीं पूछती है एआईएम? ये सवाल नहीं आप पूछेंगे? या तो बीजेपी उनके ऊपर क्वेश्चन आप ये नहीं करेंगे क्या? आप सिर्फ ये प्रश्न सिर्फ सेक्युलर पार्टियों के स्टेट से कर रहे हैं। नहीं, मैं नाराज नहीं हो रहा। जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। आपकी कोशिश, जवाब तो सुन लीजिए सर। सेक्युलरिज्म को सपोर्ट करिए, भाजपाइयों को नहीं। जी साहब बोलिए। जवाब तो सुन लीजिए मेरा। भारतीय जनता पार्टी हमारी दुश्मन है। बोलिए। वो तो साफ साफ कहते हैं कि वो हमें नहीं बनाएंगे और आप जबरदस्ती उनके पीछे घुसे जा रहे हैं। हमको बीजेपी पे यकीन नहीं है। बीजेपी हमारा खुला दुश्मन है। हमारी लड़ाई बीजेपी से। आप तो हमारे दोस्त हैं, आप तो हमारे दोस्त हैं। हमारे लिए आप जान देने पर राजी हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं हमारे लिए, एक डिप्टी सीएम का ऐलान नहीं कर सकते। नहीं, सब चुनाव होने दीजिए। जो अल्पसंख्यकों की, जो बहुसंख्यकों के जो होगा सब आएंगे, ऐसा नहीं है। जहांगीरपुरी के बुलडोजरों के सामने खड़ा हुआ था मैं, वामपंथी हूं। सुन लीजिए वकार भाई, चाहे नहीं आप सुनिए जरा इस बात को पहले। चाहे शाहीन बाग हो, चाहे जहांगीरपुरी हो, हम खड़े हुए, लड़े हम सीए के खिलाफ और इक्वल, बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के माइनॉरिटी के साथ खड़े हुए थे। तो ये ऐसा नहीं है जो होगा। नहीं, ऑथोराइज की बात नहीं होती। देखिए आपके इन स्टेटमेंट से भाजपा को ही फायदा हो रहा है। नहीं, पर आप भाजपा को